मुझे बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं जिनमें पूछा जाता है, स्पेशली मेल्स ऐसे कमेंट करते हैं कि उनकी जो फीमेल पार्टनर है उनकी कभी इच्छा ही नहीं होती है, उनका मन ही नहीं होता है फिजिकल होने का, या फिर वो कभी कहते ही नहीं है कि उनको फिजिकल होना है। तो वो जानना ये चाहते हैं कि क्या ऐसा कोई टाइम होता है जब उनको खुद से इच्छा हो, ऐसा कौन सा समय होता है जब वो चाहती हैं खुद फिजिकल होने के लिए, मतलब उनकी जो बॉडी है वो रेडी हो जाती है इस चीज़ के लिए। तो उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। देखिए, ऐसे तो बहुत सारे कारण होते हैं जिनकी वजह से फीमेल का मन नहीं होता है। तो मेनली जो कारण है वो ये हो सकते हैं कि घर में कोई तनाव का माहौल है। दूसरा क्या हो सकता है कि उसके शरीर में कोई प्रॉब्लम है, हो सकता है किसी किसी को वेजिनस की प्रॉब्लम हो। तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ पे देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसमें जो फीमेल है उसको खुद ही एक भय रहता है, डर रहता है, और वो हमेशा ही डरती है फिजिकल होने के नाम से। तो ये भी प्रॉब्लम हो सकती है, इसका भी प्रॉपर इलाज है। अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो समझ जाएंगे। और भी कारण होते हैं। देखिए, फीमेल भी काफ़ी टाइप की होती है क्योंकि सबकी बॉडी अलग है। तो ये भी हो सकता है कि कुछ फीमेल्स को इच्छा ही नहीं होती है काफ़ी समय के लिए, तो कोई हार्मोनल प्रॉब्लम चल रही हो, ये भी हो सकता है। या फिर ये भी हो सकता है कि कुछ महिलाएं कहने से डरती हैं, हेजिटेशन होता है उनको, वो नहीं बता सकती हैं, जता नहीं सकती हैं कि उनको फिजिकल होना है। उनके स्वभाव में ही होता है कि जो पुरुष है वही उनको अप्रोच करे इस चीज के लिए। तो ऐसे भी महिलाएं होती हैं। तो अब मेन बात यही है कि कुछ जो मेल्स होते हैं वो इसके बारे में जानना चाहते हैं, अपने आप में अवेयर होना चाहते हैं कि वो दिन कौन से होते हैं जिनमें फीमेल की बॉडी खुद इस चीज की रिक्वायरमेंट उसको फील होती है। ठीक है, तो आज के वीडियो में मेनली मैं आपको बिल्कुल डिटेल में बताऊंगी, बिल्कुल साइंटिफिकली जो प्रूवन बातें हैं वही मैं आपको समझाऊंगी कि साइंस क्या कहती है कि एक फीमेल कब अपने आप से ही उसकी बॉडी चाहती है कि वो फिजिकल हो। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। सो माय नेम इज एकता एंड आपका हम सबका यूट्यूब चैनल स्टडी विद मी। तो चलिए देख लेते हैं कि एक फीमेल कब अपनी बॉडी को रेडी करती है या फिर खुद उसकी बॉडी ही उसको रेडी करती है। ठीक है, तो हम सभी जानते हैं कि ये खेल होता है हार्मोन्स का, मेनली हार्मोन्स का होता है, जिसकी वजह से ही हम हंसते हैं, रोते हैं, और हमारे अंदर डिजायर्स पैदा होती हैं। सारे जो हमारे काम हैं वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं हार्मोन्स के ऊपर, हमारी बॉडी में कब क्या चल रहा होता है। तो ये इसके थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी। तो देखिए, जब फीमेल का कुछ ऐसा टाइम होता है कि किसी किसी फीमेल को क्या है कि बिफोर पीरियड ऐसा महसूस होता है कि उसको तीव्र इच्छा होती है रिलेशन बनाने की। ठीक है, किसी किसी को पीरियड्स के दौरान भी डिजायर होती है, किसी किसी को क्या है आफ्टर पीरियड होती है। अब आप कहेंगे कि ये तो क्या समझ में आएगा कि किसको कब डिजायर होती है। ठीक है, तो इसका मेन कारण क्या है, उस फीमेल का ओव्यूलेशन पीरियड। ओव्यूलेशन का मतलब क्या है कि जब उसका अंडा निकलने वाला होता है या फिर निकल जाता है, उस टाइम में उस फीमेल को सबसे ज्यादा इच्छा होती है। उसकी जो बॉडी है वो खुद ये कहती है, क्योंकि देखिए बायोलॉजी के अकॉर्डिंग जो हमारी बॉडी है वो अपने आप को अंदर से प्रिपेयर करती है, किस लिए कि वो प्रेग्नेंट हो सके। ठीक है, तो जब वो क्या होता है कि जब एग बनता है, फीमेल का जो ओवा बन जाता है, तो वो जो फीमेल है उसके अंदर उस तरीके के हार्मोन्स निकलते हैं कि उसका मन होने लगता है खुद ही फिजिकल होने का। ठीक है, तो ये भी मैं आपको समझाऊंगी कि ओव्यूलेशन डे कैसे कैलकुलेट करें, थोड़ा सा मैं आपको जरूर बताने की कोशिश करूंगी। तो देखिए, इस टाइम में होता क्या है, थोड़ा सा पहले हम इसके बारे में बात करते हैं कि ओव्यूलेशन क्या होता है। तो देखो, जब भी कोई फीमेल की जो ओवरीज हैं वो प्रॉपर तरीके से डेवलप हो जाती हैं 13-14 साल में, तो उसके बाद क्या है कि यहाँ से अंडे मैच्योर होने लग जाते हैं। ठीक है, ये जो ओवरी है, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा इसका चित्र दिखाया है ताकि आपको समझ में आए। बहुत सारे अंडे ऑलरेडी पड़े हुए होते हैं फीमेल की बॉडी के अंदर, इसकी ओवरीज के अंदर। ये गर्भाशय है, ये इसकी ओवरीज है, तो इनके अंदर बहुत सारे अंडे पड़े हुए होते हैं। तो एक महीने में क्या होता है कि लेफ्ट से निकल गया, अगले महीने में राइट से निकल गया, मतलब ऐसे निकलते हैं अंडे। ओके, कभी कभी बहुत रेयर होता है कि दोनों साइड से निकल जाते हैं। तो आपने ट्विंस वाली भी बहुत बार ऐसे सुना होगा कि ट्विंस हो जाते हैं, है ना। तो ये भी कारण हो सकता है कि ये ऐसा बहुत रेयर है, बट हो जाता है कभी कभी, दोनों साइड से अंडे निकल जाते हैं। तो देखिए,
जैसे कि शुरुआत में जो अंडे हैं जो मैं बोल रही हूँ वो बिल्कुल मैच्योर नहीं होते हैं, हम बचपन से ही उनको लेके पैदा होते हैं फीमेल्स, तो वो बिल्कुल भी मैच्योर नहीं होते हैं, मतलब पके हुए नहीं होते हैं, वो इसी तरीके से ओवरीज के अंदर पड़े हुए होते हैं। जब हार्मोन्स इनके ऊपर एक्ट करने लगते हैं तो ये धीरे धीरे हर एक साइकिल में जो पीरियड्स होता है उसमें एक एक निकलता है, ठीक है, ओव्यूलेशन टाइम पे ये निकलता है। तो होता क्या है, शुरुआत में बहुत ही इस तरीके से ये बिना मैच्योर हुए रहते हैं, धीरे धीरे क्या करते हैं ये मैच्योर होने लगते हैं। 1 महीने में एक अंडा प्रॉपर तरीके से मैच्योर होके वो बाहर निकलता है। तो इस तरीके से यहाँ पे दिखाया गया है कि ये जो फॉलिकल है ये रप्चर हो जाती है, फूट जाती है और इसमें से जो ओवा है वो बाहर निकल जाता है। तो इस टाइम में जो फीमेल की बॉडी है उसमें बहुत सारे बदलाव होते हैं। ये जो प्रोसेस चल रहा है ना मैच्योर होने का, और जैसे ही मैच्योर होके निकलता है उस टाइम में हार्मोन्स में बहुत ज्यादा बदलाव आते हैं। तो अब हम इसके थ्रू समझते हैं कि क्या क्या होता है। तो जब ये क्या होता है, ओवा बन के यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब के अंदर चला जाता है, ठीक है, ये है क्या आपकी ओवरीज, यहाँ पे जो फॉलिकल थी वो फट गई, इसमें से जो ओवा था वो निकल गया और कहाँ पे चला गया, इसमें चला गया। तो उस दौरान क्या होता है कि उससे कुछ समय पहले ही, जब ये नहीं गया है उससे पहले ही बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस आने लगते हैं, हार्मोन्स अपना अपना काम करने लगते हैं। तो क्या होता है कि फीमेल की बॉडी उस तरीके से रेडी होने लग जाती है कि उसको कंसीव करना है, मतलब मां बनना है। कैसे होती है कि इसकी जो गर्भाशय की जो लाइनिंग है सबसे अंदर की, ये गर्भाशय है, ये फीमेल की वजाइना है, ये सर्विक्स जिसको हम बच्चेदानी का मुंह कहते हैं, ये वाला हिस्सा है, ये बच्चेदानी का जो गर्दन है एक तरीके से वो हम बोल सकते हैं, ठीक है, नेक होती है जिसको सर्विक्स बोला जाता है। तो इनमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं, ये मोटी हो जाती है अंदर की दीवारें ताकि इनके अंदर जो बच्चा है वो आके लग जाए, मतलब जो एम्ब्रियो बनेगा, अगर स्पर्म यहाँ से जाएगा और इससे मिलेगा तो क्या बनाएगा, फर्टिलाइज होगा, उसके बाद एम्ब्रियो बन के यहाँ पे आ जाएगा। तो उसके लिए इसको रेडी होना है तो इसको मोटा कर लिया है। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे एक म्यूकस का प्लग होता है, ठीक है, थिक सा म्यूकस होता है, गाढ़ा सा, तो वो क्या होने लग जाता है, पतला होने लग जाता है। जब ये यहाँ पे अंडा बन गया है तो बहुत ही पतला हो जाता है। जैसे कि क्या होता है, एलोवेरा जेल को कभी आप ऐसे करके देखते हैं, उसमें से निकाल के देखते हैं, प्लांट की जो लीफ है उसमें से निकालते हैं तो आप देखेंगे कुछ इस तरीके से बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सा होने लग जाता है। यहाँ का जो थिक म्यूकस होता है वो पतला हो जाता है। तो वो क्या करता है, ये इंडिकेट कर रहा है कि आपका ओवा बनने वाला है या फिर बन गया है। जिससे क्या होगा, उससे होगा ये कि अगर उस टाइम में रिलेशन बनाए जाएंगे तो क्या होगा, इजीली स्पर्म अपने उस अंडे तक पहुंच सकेंगे। तो उसके लिए यहाँ से बहुत सारा डिस्चार्ज भी किसी किसी फीमेल को होता है। ये डिस्चार्ज तो बिल्कुल नॉर्मल है क्योंकि पतला जो डिस्चार्ज है वो होना जरूरी है, ताकि बॉडी ये बता रही है कि इस टाइम अगर आप रिलेशन बनाएंगे तो क्या होगा, आपका बच्चा ठहर जाएगा। तो यहाँ पे ब्लड का सर्कुलेशन बहुत अच्छा हो जाता है, ठीक है, ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है। साथ में जो ड्राइनेस की प्रॉब्लम होती है किसी फीमेल को, वो भी उस टाइम में कम हो जाती है, खत्म सी हो जाती है, क्योंकि बहुत ज्यादा लुब्रिकेशन यहाँ पे होने लगता है। जब ब्लड सर्कुलेशन बहुत ही अच्छे से होगा, ब्लड फ्लो बहुत अच्छा होगा, तो आपकी जो ड्राइनेस की प्रॉब्लम है वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाती है उस टाइम में। तो ऑटोमेटिक इच्छा जागृत होती है, हार्मोन्स का खेल होता है, आपकी बॉडी खुद यहाँ का जो ये जो हिस्सा है यहाँ से बिल्कुल हल्का सा डिस्चार्ज भी होता रहता है, बिल्कुल पतला, जैसा कि मैंने बताया एलोवेरा जेल के जैसा समझिए, उस तरीके का डिस्चार्ज होता है। तो आपकी बॉडी खुद कह रही है कि अब आपको रिलेशन बनाने चाहिए। उसी तरीके का मैसेज आपके माइंड में भी जाता है और आपकी जो डिजायर है वो बढ़ती है, इस समय बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। कब, जब या तो आपकी जो ओवा है वो निकलने वाला है या फिर निकल गया है। ओके, तो अब निकलता कब है ये भी आप समझ लीजिए। देखिए मन क्यों हुआ, क्योंकि हार्मोन्स ने अपना काम किया, आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो गया, आपका इस जो प्राइवेट हिस्सा है यहाँ का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, तो आपकी ड्राइनेस भी नहीं रहती है, एक अच्छा सा लुब्रिकेशन बन जाता है, तो उस टाइम में आपकी डिजायर ऑटोमेटिक बढ़ती है। ओके, अब देखिए ओव्यूलेशन आप कैसे समझेंगे, बहुत सारे लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन रहता है। मुझे किसी ने पूछा भी था कि किस तरीके से हम वो डेज काउंट करें, ठीक है, जिसमें देखिए फीमेल की इच्छा भी होती है, उस टाइम अगर आप कंसीव करना चाहते हैं तो वो गोल्डन पीरियड भी होता है। तो मैं आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करती हूँ, एक ब्रीफली एक चार्ट के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। तो यहाँ पे है अगस्त और सितंबर का महीना। मान लीजिए यहाँ पे किसी को पीरियड्स आए हैं
5 को, ठीक है। तो जिस दिन पीरियड्स शुरू हुए हैं, जिस दिन ब्लीडिंग शुरू हुई है, वो होता है उनका फर्स्ट डे। तो ये हो गया 5 जो मैंने रेड कलर से किया है। किसी किसी का 5 डेज के लिए होता है, किसी का 7 डेज के लिए। तो हम मोटा मोटा यहाँ पे मान के चल रहे हैं 7 डेज के लिए हो रहा है। तो डेट कौन सी हो गई यहाँ पे 11, ठीक है। यहां तक मान लीजिए ब्लीडिंग किसी की चल रही है, ओके। तो अब ओव्यूलेशन कब होगा, यहाँ पे हम मान के चलते हैं कि आपका जो साइकिल है, मतलब एक बार पीरियड हुआ उसके बाद नेक्स्ट मंथ कब पीरियड होता है, वो मान लीजिए आपका 28 डेज का है। तो अगर 28 डेज का है तो अगेन आपको पीरियड्स आने की संभावना है 1 को, मतलब 1 सितंबर को आपको अगेन ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो उसके बेसिस पे अब ये तो हमें पता चल जाता है कि आपके जो पीरियड्स हैं वो लगभग कितने दिनों के बाद रिपीट हो रहे हैं, आपका साइकिल क्या है, उसी के बेसिस के ऊपर ये डिपेंड करता है। किसी का पीरियड से जस्ट पहले बहुत ज्यादा इच्छा होती है, किसी किसी को ड्यूरिंग पीरियड्स में भी, मतलब जब पीरियड चल रहे हैं, ब्लीडिंग चल रही है, उस टाइम में भी इच्छा होती है इंटीमेट होने की। क्यों? क्योंकि किसी किसी का जो ओवा है, जो ओवा अंडा हम बोल सकते हैं सिंपल भाषा में, तो वो बन चुका होता है, ओव्यूलेशन हो जाता है, जिसकी वजह से बॉडी इंडिकेट करती है कि आपको रिलेशन बनाने चाहिए, ओके। या फिर जस्ट पीरियड के खत्म होते ही, डेट जो ब्लीडिंग है उसके खत्म होते ही आपको ओव्यूलेशन होने वाला है, तो भी इच्छा पहले से ही शुरुआत इसकी हो जाती है। तो मैं ये आपको बता रही थी। तो यहां से अगर हम काउंट करते हैं 14 दिन पीछे कि आपका ओव्यूलेशन कब होने वाला है, तो यहां से हम शुरू करेंगे 1, यहां से अगर हम 14 काउंट करते हैं तो आपको 19 को या फिर 18 को आपको क्या हो जाएगा, ओव्यूलेशन आपका हो जाएगा। मतलब जो आपका अंडा है वो कहां चला जाएगा, फैलोपियन ट्यूब के अंदर चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपका ओव्यूलेशन ये हो सकता है। तो ये जो दिन है आपके पीरियड के बाद, ये समझिए आप 14 यहां से आफ्टर पीरियड, यहां से ये जो दिन बीच वाले बचे हैं 19 तक, या फिर आप इधर ले सकते हैं 2021 तक ले लीजिए, यहां से लेके और ये 12 तक, ये जो डेज हैं ये आपके गोल्डन पीरियड में काउंट होते हैं। अगर किसी का 28 डेज का साइकिल है तो, मतलब 28 दिन के बाद उसके पीरियड रिपीट हो रहे हैं। तो अब किसी का ये साइकिल क्या है, 20 दिन का ही है, तो क्या हो जाता है 20 या 22 दिन का ही है। तो यहाँ से हम देखेंगे, जैसे किसी का मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ कि यहाँ मान लीजिए उसका पीरियड शुरू हुआ है, तो अगर 20 दिन का ही किसी का साइकिल है, वो बहुत छोटा है, बहुत ही छोटी साइकिल है, तो किसी को प्रॉब्लम भी हो सकती है। अगर पहले सही था आपका 28 से 30 दिन का, 35 दिन का नॉर्मल माना जाता है पीरियड साइकिल, लेकिन इससे धीरे धीरे कम अगर होता चला जा रहा है तो आपको डॉक्टर से जरूर मिलना चाहिए। हो सकता है आपको कोई प्रॉब्लम हो गई हो। तो ये भी कोई हेल्दी साइन नहीं है कि किसी का जो पीरियड है वो बहुत जल्दी जल्दी आ रहे हैं, ठीक है। तो लेकिन किसी किसी को शुरुआत से ही किसी की साइकिल ही होती है बहुत ही छोटी, 22 दिन की, 20 दिन की, तो बहुत कम होती है, तो उनको लगभग ब्लीडिंग खत्म ही होती है, या फिर किसी किसी की नहीं होती, उससे पहले ही क्या हो जाता है, ओव्यूलेशन हो जाता है, जिसकी वजह से उनकी इच्छा होती है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि कौन से दिन होते हैं जिनमें फीमेल की सबसे ज्यादा इच्छा होती है। तो ये गोल्डन पीरियड चाहे समझ लीजिए, चाहे गोल्डन डेज मान लीजिए आप, तो यही डेज होते हैं जिस टाइम में किसी का मन नहीं होता, बहुत कम होता है, तो भी उस फीमेल का इस समय मन जरूर होता है, उसकी डिज़ायर ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके कारण मैंने आपको बता दिए हैं। तो ऐसा नहीं है कि किसी फीमेल को अगर इन दिनों के अलावा भी अगर उसकी इच्छा रहती है तो वो गलत है, बिल्कुल गलत नहीं है, क्योंकि सबकी बॉडी अपने तरीके से काम करती है। लेकिन एक साइंटिफिकली प्रूवन बात यह है कि ओव्यूलेशन टाइम में डिज़ायर ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, क्योंकि ये सारा खेल किसका है, हॉर्मोन्स का। तो आशा करती हूँ कि आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, आपको समझ में आया होगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, कौन से डेज होते हैं। अगर फिर भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिएगा, ताकि सबको समझ में आए कि ये जो ओव्यूलेशन पीरियड है बहुत इंपॉर्टेंट है। वो सब फीमेल के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ही, मेल के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ताकि उनको भी समझ में आए कि उसकी जो फीमेल पार्टनर है उसकी कब सबसे ज़्यादा इच्छा होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।